ओम नमः शिवाय। सुनते हैं शनिवार प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसके साथ ही साथ उसका हृदय बहुत दयालु था। वो धन दौलत से संपन्न था। उसके घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सभी को मन भर के दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को दान बांटने वाले सेठ एवं उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहते थे और उनके दुख का कारण ये था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दोनों ही अंदर दुखी रहते थे। एक दिन पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं और अपना सारा कामकाज नौकरों को देकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वो अभी नगर से निकले ही थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। उन्होंने सोचा कि आगे यात्रा हम साधु महात्मा का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही करेंगे और वे पति और पत्नी समाधि में लीन साधु के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और वो साधु के समाधि से उठने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और सेठानी धैर्यपूर्वक साधु महाराज की समाधि से उठने का इंतजार ही करते रहे। दूसरे दिन जब साधु महाराज समाधि से उठे तो सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वो मुस्कुराने लगे और बोले कि मैं तुम्हारे अंदर की जो व्यथा है उसको जानता हूँ और मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत खुश हूँ। ये कहकर उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु महाराज ने उन्हें शनिवार प्रदोष व्रत के लिए सारी विधि बताई। भगवान शिव की वंदना करने के लिए उनको बोला और उनको ये भी बोला कि वो शनिवार प्रदोष का व्रत करें। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और उनकी पत्नी नियम से शनिवार प्रदोष का व्रत रखने लगीं और साथ ही साथ उसकी कथा भी सुनने लगीं। कुछ दिनों के पश्चात भोलेनाथ के आशीर्वाद से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया तथा शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव का भी अंत हो गया। अतः जो भी व्यक्ति शनिवार प्रदोष व्रत का पालन करता है और सच्चे मन व पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता है, भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारी इस कथा को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे भी सुनाते रहें। आपका दिन मंगलमय हो।